Good morning friends, a very warm welcome to all of you in our new session of डिजिटल गुरुकुल। नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत डिजिटल गुरुकुल में आप लोग सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आई होप आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों जिन्होंने पेपर 2 में हिंदी चूज़ किया है उनके लिए मैं आज से एक नया सीरीज़ लेके आ रहा हूँ जिसमें मैं आप लोगों की हिंदी जितने भी है कवर करने की कोशिश करूँगा। तो आज हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं काव्य से। दिन जल्दी जल्दी ढलता है इस काव्य का जो टॉपिक है और ये हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित है काव्य है। ये सिलेबस में है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित है। तो चलिए इसे शुरू करने से पहले हरिवंश राय बच्चन की एक शॉर्ट जो है उनके बारे में थोड़ी सी जान ले, हरिवंश राय बच्चन के बारे में। तो हरिवंश राय बच्चन का जन्म 1907 में इलाहाबाद में हुआ था। उनकी प्रमुख रचनाएं जो थी वो मधुशाला थी जो 1935 में लिखी गई थी। सेकंड जो इम्पोर्टेंट थी वो मधुबाला थी जो 1938 में लिखी गई थी। मधु कलश जो थी 1938 में ही लिखी गई थी। निशा निमंत्रण जो थी उनकी नेक्स्ट जो थी निशा निमंत्रण। उसके बाद एकांत संगीत, उसके बाद आकुल अंतर, उसके बाद मिलन यामिनी, सतरंगिनी, आरती, अंगारे, ये सारे उनके प्रमुख रचनाएं थी। आप लोग इन सब रचनाओं को नोट कर लीजिए क्योंकि पूछा जाएगा क्वेश्चन में कैसे मैं बता दूंगा। जैसे कि लिखा जाएगा नए पुराने झरोखे, ये किनके द्वारा रचित है। तो अगर आप लोगों को सही से नहीं पता रहेगा कि ये हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं हैं तो आप लोग उस वक्त कंफ्यूज कर दिएगा। तो आप लोग नोट कर लीजिए ये सारी रचनाएं जो है, डेट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस रचनाएं जैसे मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, ये सारी रचनाएं जो है वो इम्पोर्टेंट है। आप लोग सिलसिलेवार ढंग से उसे कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछी जाती है। काव्य संग्रह जैसे पूछाएगा कौन सी थी, जैसे टूटी फूटी कड़ियाँ उनकी काव्य संग्रह थी। क्या भूलूं क्या याद करूं काव्य संग्रह थी। नीड़ का निर्माण फिर, ये सारे इनके काव्य संग्रह थे। आप लोग नोट करते जाइए ये सारे काव्य हैं। जैसे अनुवाद क्या क्या थे उनकी डायरी, प्रवासी का डायरी, ठीक है, ये सारी थी, ठीक है। उसके बाद उनका निधन जो है 2003 में मुंबई में उनका निधन हो गया। तो इनसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो पूछे जा सकते हैं, उनका जन्म कब हुआ, जन्म प्लेस कहाँ था, उनकी प्रमुख रचनाएं कौन थी, उनके प्रमुख काव्य कौन कौन से थे, उनके प्रमुख अनुवाद क्या थे, प्रमुख डायरी कौन थी, ठीक है। ये सारी चीज़ें इनके बारे में पूछी जा सकती है। तो चलिए आगे देखते हैं उनसे जुड़ी जो काव्य हम लोगों को पढ़ना है हरिवंश राय बच्चन। कविता का नाम है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यह कवि की कविता संग्रह निशा निमंत्रण से उद्धृत किया गया है। प्रस्तुत काव्य हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित दिन जल्दी जल्दी ढलता है से लिया गया है। इसका प्रसंग की अगर बात करें तो इसका प्रसंग ये है कि समय बहुत तेजी से व्यतीत हो रहा है। दूसरी ओर लक्ष्य को पाने की शीघ्रता का भी वर्णन किया गया है। यानी एक तरफ तो वक्त बहुत तेजी से बीत रहा है, दूसरी ओर वक्त की तेजी से बीतने के साथ साथ हमें भी उसके अनुरूप ही तेजी से चलना होगा, नहीं तो हम अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएंगे और लक्ष्य से बिछड़ जाएंगे या हमें असफलता हाथ लगेगी। तो कवि अपनी कविता के माध्यम से वक्त की महत्वता को समझाना चाहता है। इस कविता के अंतर्गत कवि अपनी मन की व्यथा को भी दर्शाने की कोशिश करता है। कवि यह संदेश देना चाहता है कि यदि मनुष्य के जीवन में प्रेम ना हो तो जीवन निरर्थक हो जाता है। इसके माध्यम से कवि अपनी एकांकी जीवन की निरसता को भी प्रकट करने की कोशिश किया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित दिन जल्दी जल्दी ढलता है का पहला प्रश्न। हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसके द्वारा कवि ये बताने चाह रहे हैं कि समय तेजी से व्यतीत होते जा रहा है, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचने से पहले
रात ना हो जाए, अर्थात समाप्त ना हो जाए समय। इसके लिए हमें भी अपने स्पीड टाइम के साथ बढ़ाना होगा, अपने आप को compete करना होगा। इसके साथ साथ कभी सूर्य को भी एक पथिक के रूप में डिनोट करने की कोशिश किया है। सूर्य भी एक पथिक है, उसे लंबी दूरी तय करनी है। इस दौरान उसे थकान की अनुभूति भी होती है, पर लक्ष्य की प्राप्ति की तीव्र इच्छा के कारण वो अपनी थकान को भूलकर अपने कदम को तेजी से बढ़ाता है और लक्ष्य तक पहुंचने से पहले रात ना हो जाए, इस बात को ध्यान में रखते हुए वो जल्दी जल्दी चलता है। ये प्रथम जो था उसका आशय था। चलिए हम लोग दूसरी, बच्चे प्रत्याशा में होंगे। प्रत्याशा मतलब बच्चे आशा में होंगे कि पंछियों के समूह अपने घोंसलों को छोड़कर सुबह सुबह निकल जाते हैं और शाम को वापस आते हैं। तो शाम को उनके बच्चे इस आशा में रहते हैं कि उनके माता पिता आएंगे और उन्हें भोजन देंगे। तो उनके दर्शाने की कोशिश कर रहा है कवि कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़िया के भरती कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो घोंसलों में बैठे उनके बच्चे अपने चोंच को बाहर निकाले, नीड़ मतलब घोंसला होता है। घोंसलों में बैठे उनके बच्चे अपने चोंच को बाहर निकाले, अपने माता पिता का व्याकुलता से इंतजार कर रहे हैं। इस बात के ध्यान आते ही कि बच्चे हमारा इंतजार कर रहे हैं, चिड़िया अपनी व्यथा मतलब अपने दिन भर की थकान को भूलकर चिड़िया अपने परों में और चंचलता भर देती है। मतलब अपनी थकान को भूलकर चिड़िया और तेजी से उड़ने लगती है और अपने घोंसलों की तरफ बढ़ने लगती है। तो कवि यह बताना चाहता है कि अगर आप में कुछ पाने की जिज्ञासा हो, आप में कुछ पाने की लालसा हो, तो थकान अपने आप मिट जाती है, अपने आप थकान खत्म हो जाता है और मनुष्य जरूर सफलता को प्राप्त करता है। आप में किसी चीज़ को पाने की भूख होनी चाहिए, किसी चीज़ को पाने की लालसा होनी चाहिए। अगर भूख होगी, लालसा होगी, तो आप देखिएगा खुद ब खुद आपके अंदर की थकान मिट जाएगी। आपको सुबह उठना है, जब देखिएगा आपके अंदर भूख है, आप खुद रियलाइज करते होंगे कि एग्ज़ाम है कल, तो ऑटोमेटिकली आपकी नींद खुल जाती है। आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि सुबह उठो। पर अगर तैयारी करनी होती है किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम की और किसी की, तो आप सोचते ही रहते हैं कल से तैयारी करूंगा, पर कल कभी नहीं आता है। तो आपके अंदर वो जिज्ञासा होनी चाहिए, वो भूख होनी चाहिए कुछ पाने की, कुछ बनने की। तब ऑटोमेटिकली देखिएगा आपके दिन भर की थकान दूर हो जाएगी। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मेरी नींद ही नहीं खुलती, सर मैं तैयारी नहीं कर पाता। आप में अगर कुछ पाने की भूख होगी, इच्छा होगी, जिज्ञासा होगी, तो अपने आप आपके थकान सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी। चाहे आप दिन भर ड्यूटी करके जॉब करने के बाद भी अगर आपने कोई जॉब पाने की, गवर्नमेंट जॉब पाने की इच्छा होगी, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर सारी थकान मिट जाएगी। तो कवि भी इस कविता के इस प्रसंग के द्वारा यही बताना चाह रहा है कि जब चिड़िया के मन में ये बात आती है कि मेरे बच्चे भूखे होंगे, तो उनकी सारी थकान मिट जाती है, सारी थकान दूर हो जाती है और वो और तेज़ी से पंख को फैलाते हुए वो घोंसले की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देख, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर्मे विहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो इसके द्वारा कवि यह बताना चाह रहा है, अपने मन की व्यथा को दर्शाना चाह रहा है, अपने एकांकी जीवन के बारे में बताना चाह रहा है कि पंछियों को तो ये मन में ये इच्छा रहती है कि मेरे बच्चे मेरे लिए वेट कर रहे हैं तो मैं जल्दी जल्दी जाऊं, पर मुझसे मिलने के लिए पंछियों के बच्चों के समान कोई आतुर नहीं है। अतः मैं किससे मिलने के लिए चंचल बनूं? यह बात जब ध्यान में आती है तो मेरी गति मंद हो जाती है, पैर शिथिल हो जाते हैं और मेरा जीवन एकांकी से भर जाता है।
कवि की स्थिति पंछी और पथिक से विपरीत है, क्योंकि उससे मिलने के लिए कोई व्याकुल नहीं है, उससे मिलने के लिए कोई विकल्प नहीं है। तो कवि इससे ये बताना चाह रहा है कि अगर कोई मुझसे मिलने के लिए विकल्प नहीं है तो मैं किसके लिए चंचल हूँ, किससे मिलने के लिए मेरे मन में चंचलता आए। इस कारण उसे घर पहुँचने की भी जल्दी नहीं है। जब हृदय में किसी प्रकार की आशा और उत्साह ना हो तब पैरों में शिथिलता आ जाती है। कवि को ना तो मार्ग में ही रात होने का भय है और न ही लक्ष्य की प्राप्ति की चिंता, क्योंकि कवि के मन में यह बात है कि मुझसे मिलने के लिए कोई विकल्प नहीं है, इसलिए उसके मन में कोई आतुरता नहीं है, कोई चंचलता नहीं है, इसलिए वो शिथिल है। फिर भी कवि यह महसूस करता है कि जीवन में समय अत्यंत तेजी गति से बढ़ता जा रहा है, समय अपने आप चलता ही जा रहा है। इसी कारण व्यक्ति को समय के महत्व को समझना चाहिए और समय रहते ही अपने कार्य को कर लेना चाहिए। कालिदास ने भी कहा है, कबीरदास ने भी कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगी सो। इसलिए मनुष्य को अपना काम, जिस समय जो काम करना चाहिए उसी समय वो वक्त पे काम कर लेना चाहिए, कभी भी टालना नहीं चाहिए। और वक्त बीतता जा रहा है, वक्त के साथ साथ कदम मिलाकर चलने वाले को ही सफलता मिलती है। कवि ने अपने कविता के द्वारा मनुष्य को एक संदेश देने की कोशिश की है। इस कविता में मुख्यतः तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि किस तरह की शब्दावली का प्रयोग किया गया है तो इस कविता में मुख्यतः जो है तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है। और कवि द्वारा यह बताने की कोशिश की गई है कि समय की गतिशीलता और लक्ष्य की दूरी का अगर संयोग होगा तभी हमें सफलता मिलेगी, पर यह इतना आसान नहीं है। साथ में कवि के द्वारा जीवन की निरस्ता का भी स्वाभाविक वर्णन करने की चेष्टा की गई। इसमें फर्स्ट जो पैरा है उसमें आप देखिए, दिन की पंथी जो है, दिन की पंथी जो है, ये इसका अर्थ जो होता है वो सूर्य रूपी राहगीर होता है। दिन का पंथी अर्थात सूर्य रूपी, इसमें सूर्य को डिनोट करने की कोशिश की गई है कवि के द्वारा। और अगर पूछा जाए कि इसमें किस तरह के अलंकार का प्रयोग किया गया है तो इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। और जल्दी जल्दी में अगर पूछा जाए, अलंकार का आप लोगों को पता ही होगा, जैसे एक और बता दूं, जल्दी जल्दी में अगर पूछा जाए तो इसमें पुनरुक्ति अलंकार की बारे में बताया गया है। तो इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि किसमें कौन सा अलंकार है। ठीक है, ये मैं एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को बताया कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए कि इसमें जो अलंकार है उसमें रूपक अलंकार है, इसमें पुनरुक्ति अलंकार है, उसी तरह अलग अलग अलंकार है। जल्दी जल्दी ये भी पुनरुक्ति अलंकार है। और जो क्वेश्चंस इसमें पूछे जा सकते हैं वो कि इसका आशय क्या है, कवि क्या बताना चाहता है, बच्चों की किस बात की आशा से नीड से झांक रहे होंगे। तो ये क्वेश्चंस हैं कि किस बात की आशा से बच्चे अपने घोंसले से झांक रहे होंगे। तो प्रातःकाल को पंछी अपने घोंसले से निकलते हैं और सायंकाल में अपने घोंसले में वापस आते हैं। तो भोजन की आशा में बच्चे नीड से निकल के अपने माता पिता की ओर देखते हैं। तो इसी कारण से वो जो है घोंसले से झांक रहे होंगे। और पूछा जा सकता है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कविता के किस विशेषता का पता चलता है। तो इससे कविता में बताया गया है कि समय गति से आगे बढ़ता ही जा रहा है, अतः पथिक को लक्ष्य तक पहुंचने के लिए तीव्रता से चलना होगा, तभी वो लक्ष्य की प्राप्ति कर पाएगा।
तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये सारी चीज़ें थी। आप लोग, आई होप आप लोगों को एक कविता समझ में आ गई होगी, और इससे रिलेटेड जो ये क्वेश्चंस होंगे वो मैंने थोड़ा बहुत डिस्कस कर दिया है आप लोगों को, और इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों को। अगर आप लोगों को मेरा ये पसंद आया तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।